everyone, आकाश वर्मा दिस साइड एंड वेलकम टू योर फार्मा माइंड्स इंस्टीट्यूट। और हर वीडियो में बात करते हैं हम जीपैड नाइपर के बारे में, है ना। तो आज कुछ नई बातें करना है, कुछ एक नए ब्रांच को, एक नए स्कोप को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ शुभम के लिए कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हम इस नए स्कोप को एक्सप्लोर करेंगे। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये स्कोप है क्या, मतलब हम किसको एक्चुअली स्कोप को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली एम्स का एग्जाम हुआ था, एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी। तो आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू गाइस कि शुभम कुमार खटुआ ने वहां पर ऑल इंडिया रैंक 13 स्कोर करा है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी जो कंडक्ट करता है दिल्ली एम्स। मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और ये ब्रांच रिलेटेड है फार्माकोलॉजी से। इसके बारे में डिटेल में आपको शुभम जरूर बताएंगे आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शुभम, हमसे कनेक्ट करने के लिए और अपने अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस? Okay, good evening, everyone. I am Shubham Kumar Fatwa from Odisha. Currently pursuing my B.Pharm in Odisha and thinking to do my masters in medical pharmacology or in M.Pharm in pharmacology. Future ahead. Then ठीक है, आप थोड़ा इस ब्रांच के बारे में जान लेते हैं बिकॉज सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑडियंस को ये है कि यार ये इस ब्रांच में होता क्या है। तो थोड़ा आप इस ब्रांच के बारे में बताओगे कि हाँ, ये एग्जाम के बारे में बताओगे कि यार ये कौन सा स्कोप है और इसके क्या फायदे हैं, क्या मतलब इसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं और इसमें हम एक्चुअली करना क्या होता है। अच्छा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है ना, जो एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी, ये एक्चुअली एक एमएससी मतलब नॉर्मल मास्टर्स डिग्री है, जिसमें हम कोई भी मतलब सब्जेक्ट उसको ले सकते हैं। मतलब जैसे हम एमएससी मतलब बीएससी के बाद एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं। देन उसको छोड़ के फिर हम बायोलॉजिकल फील्ड में जब आते हैं। फिलहाल अभी जो मैं हमारा टॉपिक का डिस्कशन है मेडिकल फार्माकोलॉजी, और कुछ लोग एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, एनाटॉमी कर सकते हैं, फिजियोलॉजी कर सकते हैं। तो ये एक एक्चुअली एक नॉर्मल डिग्री है, जिसमें क्या होता है कि आपको मतलब एक फिलहाल आप जो भी मतलब एम्स में अभी पढ़ेंगे, तो आपको वहां पर एक्सपेरिमेंटली फार्माकोलॉजी में को कैसे समझेंगे, वही एक्चुअली उनका फोकस रहेगा। ठीक है। बाकी हम जो एम्फा में जो पढ़ते हैं, नो डाउट एम्फा में भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाकी एम्स में क्या होता है कि वो एक एक्चुअली एक रिसर्च ओरिएंटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको क्या होगा ना, मतलब आपको बेनिफिशियल मिलेगा कि हाँ, इस दवा को हम एक्चुअली लेने के बाद क्या बॉडी में फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक एक्टिविटीज हो रहा है, हम उसको एक्सपेरिमेंटली बेसिस करके देख सकते हैं। क्योंकि वहां पर हमारा टेस्टिंग्स भी हो सकता है एंड ड्रग डेवलपमेंट भी, हम रिपोर्ट भी मतलब स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देन बाकी हम पेशेंट टू डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आपका क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, इस दवाई को उस दवाई के साथ खाने के साथ इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। हम सब कुछ चीज डिस्कस कर सकते हैं। मतलब हम सब कुछ चीज मतलब नॉलेज गेन कर सकते हैं जब हम एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी इन पर्टिकुलर एम्स में मतलब परस्यूट करें तो। ओके ओके, तो यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चंस जी आपसे हैं। हाँ, कि जैसे हम करते हैं एम फार्म कर रहे हैं तो हम आगे दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि हम पीएचडी के लिए जाएं, फिर पीएचडी से हम रिसर्च में जा सकते हैं, या तो हम लेक्चरर बन सकते हैं, या फिर हम प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर हम एमएससी करते हैं मेडिकल फार्माकोलॉजी एम्स से, तो इस यहाँ से क्या स्कोप हमारे लिए निकलता है, नॉट अबाउट एजुकेशन, नॉट अबाउट करियर वाइज। मतलब अगर हम देखें जो हम अपना करियर आगे प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो वो चीज क्या रहती है? एक्चुअली करियर में बाय पॉइंट ऑफ व्यू, करियर में इतना स्कोप्स मतलब हमारे इंडिया में है मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में एक्चुअली प्रोफेशनल डिग्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फिलहाल नॉर्मल डिग्री को। देन उसके लिए जब हम एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी मतलब 2 साल पढ़ने के बाद हमको क्या होता है ना, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड हमारा पोजीशन आ जाता है कि हम रिसर्च करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मतलब पढ़ के आए हैं, तो हमारा तो कंट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब सोसाइटी में हम कैसे रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड एमएससी फार्माकोलॉजी इज गुड।
बाकी आप सब एम्फामिन फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में करेंगे तो एकेडमिक्स में उसका मतलब इम्पोर्टेंस ज्यादा रहेगा इन रेस्पेक्ट टू एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी, क्योंकि एमएससी फार्माकोलॉजी में मतलब मेडिकल फार्माकोलॉजी में हमको मतलब डायरेक्टली डील करना है रिसर्च के लिए, तो उसके लिए हमको हायर एजुकेशन ग्रैब करना है, जैसे सीएसआर नेट क्वालिफाई करना है, आईसीएमआर जेआरएफ क्वालिफाई करना है, देन उसके बाद एसआरएफ जेआरएफ वगैरह वगैरह हमको मतलब पोजीशन में लाने के बाद देन हमारा मतलब वैल्यू जितना बढ़ेगा, हम्म। ये मतलब एमफार्म में हमारा वैल्यू बढ़ेगा, मतलब हमको हायर परस्यूट करना पड़ेगा पीएचडी। बाकी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, मतलब सीएसआर काउंसिल साइंटिफिक इंडियन रिसर्च से मिल जाता है, हमको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाता है। अच्छा अच्छा। ओके। तो क्या मतलब हम अगर एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी कर रहे हैं तो आगे जाके हम फार्माकोलॉजी के टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं? फिलहाल ये क्वेश्चन मतलब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक्चुअली में एकेडमिक्स में स्कोप में इन मेडिकल फार्माकोलॉजी नहीं है, क्योंकि अब देखो आप एक नॉर्मल गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ, फार्मेसी कॉलेज में आप सपोज एक लेक्चर बने, देन उसके क्राइटेरिया मतलब ऑल फार्मेसी कॉलेज आर एआईसीटी अप्रूव्ड, तो एआईसीटी के अप्रूव के बेसिस में वो मतलब रिक्वायरमेंट वो मांगता है कि एम फार्म इन फार्माकोलॉजी और एमएस फार्म इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वही दो ही डिग्री मतलब वो मास्टर डिग्री वो मतलब रिक्रूट मतलब वो बोलते हैं। ओके। बाकी वो उनका ब्रोचर में मतलब उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक लेक्चर बनने के लिए, वो मेडिकल फार्माकोलॉजी को मतलब सूट नहीं करता है, तो हम्म। इसीलिए आपको मतलब इन एकेडमिक्स में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कुछ। अच्छा अच्छा। तो मतलब अगर मैं मेन डिफरेंस दोनों के बीच में देखूं, एमएससी और एम फार्म के बीच हम्म। में या एमएस के बीच में, तो एमएससी सिर्फ मतलब मेनली फोकस करता है रिसर्च के ऊपर, और जबकि हाँ एम फार्म के अंदर आपके पास रिसर्च का भी ऑप्शन है और वहाँ पे एकेडमिक्स का भी ऑप्शन है। हाँ। ओके ओके, ये कोर रिसर्च की तरफ चला जाता है एमएससी हमारा, जी कोर। जी। ठीक है, तो प्योर अगर कोर। आप, हाँ जी हाँ जी, तो जी। हाँ, अगर आप कोर एमएससी में इंटरेस्टेड हो, मतलब आपको लगता है कि आपको रिसर्च, आप रिसर्च वाले बंदे हो, आपको रिसर्च में ही जाना है, तो एमएससी इज अ राइट लाइक फील्ड फॉर यू, आप उसका प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ। फार्माकोलॉजी, और शुभम ने जैसे बताया कि और भी ब्रांचेस रहती हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया, डिफरेंट टॉक्सिकोलॉजी वगैरह भी शायद रहता है, तो जो भी ब्रांच है हम्म। डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो मैं उनसे वेबसाइट पूछ लूंगा कि कहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो आई थिंक हमें एक ब्रीफ आइडिया तो मिल गया है कि हाँ, इस ब्रांच का क्या स्कोप है, आगे चल के रिसर्च में जा सकते हैं, और आगे मतलब और भी एग्जाम्स होते हैं, सीएसआर नेट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे सीएसआर नेट की तैयारी करके हम लोग आगे, जैसे अभी हम सीएसआर नेट की तैयारी करते हैं, आपने ये एग्जाम क्वालिफाई करा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा एम्स के अंदर, आप वहाँ पे एमएससी हम्म। कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो इसके अंदर सीएसआर नेट का क्या रोल होगा? एक्चुअली देखो भैया, सीएसआर नेट मतलब एक आपको एक पोजीशन देता है, मतलब आप जो भी प्लेस में पीएचडी करोगे तो उसमें आपको सीनियर रिसर्च फेलो या फिर जूनियर रिसर्च फेलो मिलेगा। आप फिलहाल आप एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी सपोज करके आए हो, कैरी फॉरवर्ड करके आए हो, सपोज आप सीएसआर नेट क्वालिफाइड कर लिए बायोलॉजिकल साइंस में, देन आपको अच्छा खासा मतलब एक पोजीशन मिलेगा, क्योंकि आपका 2 साल एक्सपीरियंस है इन लाइव एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, क्योंकि ओके। आप जानते हो कि हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि हाँ पर्टिकुलर ड्रग का इंटरेक्शन क्या होगा बॉडी में। हम्म। अब एक्सपेरिमेंटली हम जानते हो, क्योंकि हम बी फार्म में लेवल में नहीं जानते, मतलब हम एनिमल स्टडी नहीं कर सकते हैं, एम फार्म में करते हैं, बाकी फिलहाल इन रेस्पेक्ट टू इन मेडिकल फार्माकोलॉजी हम इतना भी नहीं कर पाते हैं। ओके ओके। ठीक है, मतलब सीएसआर नेट का रोल जब आता है, जब आप एमएससी कर चुके हो, आपको आगे पीएचडी के लिए जाना है। जी। जी, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो कुछ मेन क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, लेकिन पहली बात तो सिलेबस क्या रहता है इसका, अगर हम प्रिपेयर करना चाहें तो? हाँ, सिलेबस इसमें रहता है कि पूरा स्पर्श गुप्ता ओके। रट लो, अच्छा। रट लो, मतलब जो भी गोल्डन पॉइंट्स है उसको मतलब नोट डाउन करो, बाकी उसका निमोनिक्स बनाओ, जैसे भी करके स्पर्श गुप्ता को रट लो, क्योंकि ओके। स्पर्श गुप्ता तुम्हारा कंप्लीटली लाइन बाय लाइन हो जाएगा, तो मेडिकल फार्माकोलॉजी में ऑल इंडिया रैंक 1 से मतलब तुमको नीचे कोई नहीं डाल सकता है। हम्म। ये मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं एक्चुअली जाकर उसमें देखा मतलब देखा मतलब मेरे को लगा कि ये सब क्वेश्चंस मतलब बुक में है ऑलरेडी,
यहाँ अच्छा पर सिर्फ स्पेसिफिक लिखा है कि मतलब आप पढ़ के आए हो या फिर नहीं पढ़ के आए हो। अच्छा अच्छा। ओके ग्रेट। तो मतलब सिलेबस कुल मिला के फार्माकोलॉजी का है और सब्जेक्ट्स नहीं पूछता, केमिस्ट्री वगैरह नहीं पूछता। प्योर प्योर फार्माकोलॉजी, नो फार्माकोलॉजी का है। जीके, नो जनरल एप्टीट्यूड, नो वगैरह कुछ नहीं है, ओके ओके। सिर्फ फार्माकोलॉजी। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि यार मतलब एग्जाम की हम तैयारी करते हो लेकिन क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम में बैठने के लिए? अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बी फार्म, हम्म देन बीएससी बॉटनी जूलॉजी, हम्म। देन उसके बाद एमबीबीएस बीडीएस, देन एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, ये अच्छा फिलहाल। अच्छा। तो मेन मतलब हम फार्मा वाले हैं, हम इसमें बैठ सकते हैं, बी फार्मा वाले। चलो। ओके जरूर। ओके। थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, क्योंकि हम प्रिपेयर कर ले लेकिन हमारा चांस कितना है, पता चले हाँ सीट ही दो है इसके अंदर, मतलब कितनी सीट्स होती है? हाँ, एक्चुअली एक्चुअली सीट का एक्चुअली थोड़ा फंडामेंटल मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हम्म। टोटल मतलब हर साल 2 बार एग्जाम होता है, एम्स ओके। कंडक्ट करता है। मतलब 2 सेक्शन, जैसे हम सीएसआर नेट कंडक्ट करता है जून दिसंबर एंड एक जून मंथ में जून कंडक्ट में हाँ। करता है। तो ऐसे ऐसे एम्स न्यू दिल्ली 2 साल में 2 बार कंडक्ट करता है, एम्स एमएससी एग्जाम। एक साल में दो बार तो ना? उसमें क्या होता है, ओके। एक साल में 2 बार कंडक्ट करता है। देन इसमें क्या होता है ना, जो भी क्वेश्चंस आता है वो हम्म। मतलब 90 क्वेश्चन आता है, 90 क्वेश्चन इन 90 मिनट। और उसका जो होता है जो मार्किंग स्कीम, वन ईच रॉन्ग क्वेश्चन को 1/3, देन ईच एवरी राइट क्वेश्चन को 1 मार्क मिलेगा। ठीक ओके। है। तो उसके बाद क्या होता है ना, एक्चुअली क्वेश्चन मतलब आपका जो क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एमएससी के अच्छा अंदर? अच्छा हाँ। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ सीट्स एक्चुअली मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो एक्चुअली में वो क्या होता है ना, जब एग्जाम खत्म होने के बाद वो जब आता है, उस आपका जो ऑल इंडिया रैंक आता है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक फिलहाल आपको 20 के ऊपर जाना है। मतलब 20 के मतलब आपको 10 से आप रख ले ऊपर, मतलब सिंगल डिजिट नंबर रख ले, तो आपको सीट कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए हर साल 15 सीट है, क्योंकि एक एम्स ऋषिकेश जो है वो मतलब कुछ इयर्स मतलब उसका रिक्रूटमेंट नहीं मतलब वो नहीं लेता है एमएससी फार्माकोलॉजी। देन कुछ कुछ साल वो आ जाता है। तो इसके लिए मतलब ऋषिकेश को छोड़ के 12 सीट है टोटल। और मतलब 3 एम्स मतलब इस पार्टिसिपेट करते हैं, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स नागपुर, एम्स गोरखपुर, देन एम्स ऋषिकेश। एम ऋषिकेश ऑप्शनल है, वो बाकी उसका जो सीट मतलब मिलाकर 15 सीट है। अच्छा अच्छा। तो आपने जैसे बताया कि 15 सीट है और अगर ऋषिकेश नहीं आता तो 12 सीट रहती है, तो क्या मैं ऐसे मान के चल सकता हूँ कि एम्स नागपुर और आपने एक और जो बताया था उसमें चार चार सीट है? हम्म। अच्छा चार चार सीट है। ओके ओके। नहीं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो सीट का जो रिजर्वेशन है वो आपको पता है, मतलब ऑल इंडिया बेसिस में वो क्या करते हैं, पर्टिकुलरली वो एससी एसटी स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू जनरल स्टूडेंट्स। अच्छा। तो उनका रिजर्वेशन थोड़ा ज्यादा है एम्स में। हम्म। तो फिलहाल अच्छा खासा हमारा रिजर्वेशन है, मतलब यूआरसी दिल्ली एम्स में 3 सीट है, और बाकी एम्स नागपुर में 4 है। देन उसके बाद एम्स गोरखपुर में, सॉरी एम्स नागपुर में भी 3 4 सीट है। इसको मिलाकर जनरल के लिए 6 7 सीट है। अच्छा। जी। ओके। ठीक है। तो इसका आई थिंक मुझे आंसर पहले ही मिल चुका है और हम ऑडियंस को भी मिल चुका है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। तो आपने बताया कि फार्माकोलॉजी ही पढ़ना है पूरा, और वो स्पर्श गुप्ता जो किताब आती है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी का स्पर्श गुप्ता, अगर आप वो रट लेते हो, घोल के पी जाते हो, तो आप आराम से रैंक 1 भी ला सकते हाँ हो इस एग्जाम के अंदर। हाँ ठीक भैया। है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, स्पर्श गुप्ता की जो किताब है। ठीक है। तो वो आप रेफर कर सकते हो। हम फार्मा माइंड्स के अंदर जो लेक्चर्स, मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूँ और मैं पता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। आपने एक मार्किंग तो बता दी, चलो कि एक क्वेश्चन ठीक करेंगे तो 1 मार्क हम्म, मिलेगा, और अगर गलत करेंगे तो 1/3 कट हो जाएगा, मतलब उसका 33% कट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस किस टाइप हाँ के होते हैं, जैसे जी पैट में होता है थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, नाइपर में होता है वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार जी पैट में असर्शन रीजनिंग आ जाती है। तो
हमारा जो एग्जाम है एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी के लिए, उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है? इज इट इजी, मीडियम और हार्ड? और वो सेंटेंस बड़े बड़े सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं कि यार 2 लाइन में ही निपट जाते हैं क्वेश्चंस? अच्छा, तो क्वेश्चन का यह है कि फंडामेंटल है कि क्वेश्चन 90 मिनट्स, ठीक है, 90 मार्क्स, ओके। ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या होता है कि जो एम्स में जो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो मतलब डायरेक्ट पूछते हैं, और उसका जो ऑप्शंस है वो मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल है। मतलब ओके। आपको वहां पर पजल कर देगा कि एक्चुअल आंसर क्या है, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। और बाकी एम्स में क्या पूछता है कि जो पिक्चराइज्ड क्वेश्चन पूछता है, पिक्चर आप देखे हो, जब स्पर्श गुप्ता में मतलब एक चैप्टर खत्म होने के बाद वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो हम्म। उसमें 10 बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये इमेज दिया है तो इसका रिलेवेंट ड्रग क्या, मतलब यूज करेंगे। इफेक्ट कर एडीआर क्या होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, तो वो पूछ लेता है। बाकी इसका जो मेन फोकस एरिया है वो जनरल फार्माकोलॉजी ज्यादा है। देन उसके बाद एम्स मतलब थोड़ा मतलब फोकस करता है एएनएस को। एएनएस में अच्छा जो एंटीकोलिनर्जी ड्रग मतलब उसका जो लिस्ट है उसको मतलब रट जाओ, मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा। और ठीक है। उसका जो एंटीडोट है वो भी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद जो सीएनएस का जो चैप्टर है, सीएनएस में एम्स क्या फोकस करता है, एनास्थेसिया, लोकल एनास्थेसिया एंड जनरल एनास्थेसिया, हम्म। अल्जाइमर, एंटीसाइकोटिक ड्रग, देन एसएनआरआई, एसएसआरआई, ओके। जो ड्रग्स है, जो जो लिस्ट है उसका जो एग्जाम्पल, देन उसका जो मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसका एक बार फिलहाल डोज भी पूछ लेता है कि इतना डोज में क्या होगा, इतना डोज सही में बात। क्या होगा। तो उसके बाद मतलब एक ड्रग का मतलब एक और एक डिजीज में वो उसको दे पाएंगे या नहीं, तो हम्म। उसमें सीएनएस में वो पूछ लेता है। देन बाकी उसका आता है, देन थर्ड ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट सीबीएस। ओके। सीबीएस में वो मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है कुछ कुछ। और बाकी उसके बाद किडनी फार्माकोलॉजी में वो डायरेक्टली मतलब वो जो लूप डायरेटिक्स और थायराइड डायरेटिक्स उसमें पूछता है। देन ओके। केमोथेरेपी में जनरल केमोथेरेपी कंसिडरेशन वो पूछता है। देन उसके बाद केमोथेरेपी का मतलब जो ये है, जो क्या उसको बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसका भी है मतलब साइड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह, सिफालोस्पोरिन क्लासिफिकेशन, उसको भी पूछ लेता है। अच्छा खासा मतलब मेजर मेजर लाकर पूछता है डायरेक्ट। पर उसका जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन मतलब ऑप्शन थोड़ा पजल कर देगा आपको एग्जाम हॉल में, कि आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अच्छा। मतलब चार ठो आंसर आपको मतलब लग गया है कि श्योर कि हाँ ये सब आंसर ठीक है। ओके। अच्छा चलो, आपने एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि मतलब 12 रैंक तक एडमिशन मतलब हो जाता है, या 15 रैंक तक अगर ऋषिकेश भी साथ में आ जाता है कंडक्ट कराने, तो कितने बच्चे इसके लिए जी। बैठते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिट फॉर इट अच्छा। एवरी ईयर ऑलमोस्ट? अच्छा, देखो तो इसमें क्या होता है कि ना एम्स एमएससी एग्जाम एक है, उसमें क्या है ना, सब्जेक्ट वाइज है, मतलब बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, सब कुछ है। तो अच्छा। एक सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स बैठेंगे फिलहाल आप मान के चलो 200 300 400 500, मतलब फिलहाल 400 500 मतलब स्टूडेंट लेके चलो बैठते होगे। ओके ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये बताइए कि चलो हमने एक बार इसको क्वालिफाई कर लिया, हमारी रैंक 10 आ गई, 8 आ गई, तो आगे एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है ना, तो इसमें डायरेक्टली जो काउंसलिंग होता है वो दो ही फेज में होता है, फेज वन फेज टू। फेज वन में आपको सपोज सीट मिल गया तो आपको डायरेक्टली वो बुला लेंगे कि हाँ आपका एडमिशन यही तारीख को है, आपको आकर डायरेक्टली मिलना पड़ेगा। ओके। देन उसका कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना पड़ेगा वो मतलब इंटीमेट करेंगे बाय थ्रू मेल। एंड वेबसाइट में आपको मतलब अपडेट कर देंगे कि टाइम टू टाइम कि आपको क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, क्या अच्छा। कुछ करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आपको सपोज रिजर्वेशन है। एक एक एम्स में एक फंडामेंटल है कि जो रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट, उसका जो डेट है वो मतलब उनके टाइम पीरियड के होना चाहिए। मतलब आप जो भी टाइम पीरियड में बनाओ, आप उनके टाइम पीरियड पे मतलब आपका सपोज रिजर्वेशन कैटेगरी
होना चाहिए, क्योंकि आपको जब सीट क्लेम करना पड़ेगा, आपको मतलब आपको रिजर्व सीट क्लेम करना पड़ेगा, देन उसमें क्या होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो मतलब वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका डेट मतलब आपका जो अब जो भी सर्टिफिकेट बनाए हो वो डेट उनके कैटेगरी से नहीं है। ओके। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा। ओबीसी और एससी एसटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, और अच्छा। बाकी जनरल लीडर्स में उनका भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, ओके। मतलब बाकी डॉक्यूमेंट्स तो जी चलो हो जाएंगे, मेन जो ध्यान रखना है वो कैटेगरी वाला, रिजर्वेशन वाले का ही रखना है कि वो जो डेट मेंशन करेंगे उसके बाद कहीं होना चाहिए। जी जी और जी। ठीक है। अब एक और मेन क्वेश्चन आता है कि हम कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए लगता है पैसा। तो अगर हम एमएससी कर रहे हम्म। हैं एम से, तो कितने पैसे में वो हो जाएगा टोटल, अगर आप 2 साल का बताओ तो? अच्छा, तो 2 साल में एक्चुअली भैया मतलब ये आपको सुनकर वो भी थोड़ा मतलब का ये लगेगा। हम्म। एक्चुअली एम्स वो अभी तो उसका जो प्रोस्पेक्टिस में दिया है, मतलब मैं कैलकुलेट मतलब कर चुका हूँ कि 2000 से 2000 सौ के बराबर बीच में लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब एकेडमिक्स फीस, देन हॉस्टल वगैरह फीस, वो मतलब वहां पर जाने के बाद पता चलेगा कि उनका क्या फीस है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मतलब आप ऑल इंडिया एक इंस्टीट्यूट रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो उनका फीस मतलब बहुत ही मिनिमल होगा। और बाकी यहाँ पर एक ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें एम्स नहीं, स्कॉलरशिप कुछ नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको इतना कम पैसा में मतलब दे रहा है, कोर्स ऑफर कर रहा है, हाँ, तो स्कॉलरशिप यहाँ पर क्यों चाहिए यार कोई फिर? स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप नहीं लेके दे रहा है। करेंगे क्या फिर? हाँ। हाँ, तो मतलब 2 साल में 2100 रुपये फीस है? हम्म। अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिलाकर अगर मान के चले कि हॉस्टल हो गया, थोड़ा खाना पीना हो गया, मतलब 2 साल की पढ़ाई 10,000 रुपये में निपट जाएगी। हाँ चलो बहुत बढ़िया है यार ये, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑनेस्टली आंसर देना कि हाँ। क्या स्टूडेंट को इस एग्जाम के लिए जाना चाहिए, और एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी या फिर एनी जो भी आप मेंशन कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया या फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच जो आप मेंशन कर रहे थे, इनके अंदर एडमिशन लेना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा, अगर लेना चाहिए तो किन बच्चों को जाना चाहिए? सबसे मेन क्वेश्चन ये। अच्छा, तो देखो इसको मैं डायरेक्टली क्लियर करना चाहता हूँ। देखो आपका मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको रिसर्च में मतलब प्योरली रिसर्च करना है, तो आप उनका मतलब आप एम्स का टैग जानते हो। बचपन में हम सुने हैं कि एम्स में हम डॉक्टर पढ़ेंगे तो हमको मतलब एक फील्ड मतलब एक माहौल मिलेगा, तो अभी मिल रहा है, तो उसको मतलब ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उसमें उसमें क्या होता है ना, मतलब आपको एक एक स्पेसिफाइड रास्ता मिलता है कि आपको यही रास्ता में जाना है, बाकी दूसरा रास्ता आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि आप एमफार्म करोगे मतलब आपका अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ मिलेगा। मतलब आप सपोज आप एक पोस्ट आया है, मतलब एकेडमिक से पोस्ट आया है, आप मतलब उसमें एलिजिबिलिटी हो सकते हैं। पर बाकी एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी आप सपोज 2 साल पढ़ लिए, तो आप एलिजिबल भी नहीं हो सकते। आपका सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिसर्च ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको सपोज आपको मतलब प्लेसमेंट लेना है, तो एम्स मतलब वो प्रोवाइड नहीं करता है, तो एक डिमेरिट है। देन बाकी आपको मतलब सपोज एब्रॉड जाना है, मतलब और भी ज्यादा रिसर्च करना है, और भी मतलब एक्सप्लोर करना है कि इन मेडिकल फार्माकोलॉजी में और भी क्या है, और मतलब टॉक्सिक मतलब और क्या क्या मतलब हो सकते हैं, मतलब और क्या क्या मतलब चीज हो सकता है आपको एक्सप्लोर करना है, तो आपको फिलहाल एम मतलब करोगे तो मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा, मेरे को लग रहा है। बाकी एमएससी मेडिकल फार्माकोलॉजी ठीक ठाक है। सपोज एक बच्चे एफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब हाँ, सही बात मैं है। एफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है, मतलब पढ़ेगा, तो वो मेडिकल फार्माकोलॉजी उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, ओके, मतलब आप अगर रिसर्च में ही जाना चाहते हो, आपको लगता है कि रिसर्च में आपका मन है और आप ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ऐसी फैमिली से आते हो, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका अगर अच्छा नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस फील्ड के लिए जा सकते हो। आपके लिए रिसर्च के दरवाजे खुल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं जैसे नाइपर से हूँ, नाइपर मोहाली से। तो नाइपर मोहाली के अंदर क्या होता है, अब मेरी प्लेसमेंट अच्छी हुई है तो बच्चे मतलब पूछते हैं, सर आपका हुआ है तो
हमें लाइक इंस्पायर करते हो, तो हमें भी वहाँ पर आना है। तो आपको भी कुछ स्टोरीज पता लगी होंगी कि हाँ, कुछ लोग शायद अगर निकले हों एमएससी मेडिकल फार्माकोलॉजी करके, तो वो कुछ बड़े स्टेज तक पहुंचे हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है आपके पास कि कहाँ तक पहुंचे हैं और उन्होंने आगे क्या किया है, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, अगर मैं यहाँ से कुछ करता हूँ तो मेरा आगे स्कोप तो है। एक्चुअली मेडिकल फार्माकोलॉजी मतलब बहुत लोग नहीं करते हैं, मतलब फिलहाल बहुत कम बच्चे करते हैं, ओके। क्योंकि आप सपोज आप बी फार्म पे मतलब आपका क्वालिफिकेशन बी फार्म है, तो एक बच्चा क्यों एमएससी ऑप्ट करेगा, क्योंकि उसका तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो एम फार्म में है ना। तो मतलब बहुत कम लोग जन करते हैं, जो भी लोग करते हैं वो मतलब स्पेसिफाइड है, मतलब वो उतना एक्सप्लोर नहीं करते, एक्सप्लोर मतलब वो इतना मतलब अपडेट नहीं दे रहे कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब यूट्यूब्स में आप भी ढूंढ लो कि व्हाट आफ्टर टू डू आफ्टर एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी, इतना बहुत बहुत मतलब बहुत लीस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। आप एक्चुअली में जब जाओगे वहां पर आप देखोगी, हाँ इसमें कोई बच्चा मतलब आगे क्या कर रहा है, वो वहां पर पर्टिकुलर प्लेस में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है। क्योंकि हम एम फार्म में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप एम फार्म करने के बाद ये करो, ये कर पाओगे, वो कर पाओगे, वगैरह 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 सब चीज कर पाओगे। बाकी एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी एक न्यू फील्ड है, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है उस पे मतलब जाने के बाद पता चलेगा कि हाँ ये हो पाएगा, ये हो सकता है, इसमें हम स्पेसिफाइड जा सकते हैं, हमारा ये मतलब फ्यूचर है। ओके। फ्यूचर अच्छा है, बाकी बुरा नहीं है मैं बोल रहा हूँ। बाकी एक्चुअली फ्यूचर इतना क्या कुछ है वो मतलब थोड़ा लिस्ट इंफॉर्मेशन है अभी तक। ओके। ओके। चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर जी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। कि अगर कोई मैं मतलब कोशिश करूंगा कि थोड़े टाइम में मैं इसके बारे में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं कि भाई अगर आपको करना है सच में, और तो आप क्या क्या चीज़ें वहां से पा सकते हो, क्या स्कोप आपको मिल सकता है, क्या फ्यूचर आप देख सकते हो। क्योंकि कोई ब्रांच अगर खुली है और अगर उसको एम्स करा रहा है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पर होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा, तभी वहाँ पे 400-500 लोग जा रहे हैं। तो वो मैं अब तक लेकर आऊंगा। मैं उस चीज़ को पूरी सर्च करने की कोशिश करूंगा। तो बाय द टाइम बीइंग आज हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे मुझे काफ़ी सीखने को मिला। थैंक यू सो मच शुभम। शुभम हमारे लाइक फार्मामाइंड से, थैंक यू, इन्होंने प्री मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट करा कि भैया मेरा हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उस चीज़ को लेकर। मैंने सोचा यार ये अच्छा एक आइडिया है कि बच्चों तक ये भी एग्जाम होता है उन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि फार्माकोलॉजी बहुत बच्चों का फेवरेट होता है, मतलब मेरा तो फेवरेट है और बहुत बच्चे पसंद करते हैं मेरा भी। फार्माकोलॉजी पढ़ना। तो मैंने कहा यार इस एग्जाम को थोड़ा आगे लेकर जाया जाए, ताकि बच्चे जी पैड, नाइपर, बिट्स, मणिपाल, आईसीटी के अलावा एक और रास्ता उनको पता हो कि यार ये भी रास्ता एक निकलता है और यहाँ भी मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो मेरा काम वही है कि यार जितना ज्यादा फार्मा फील्ड को प्रमोट करें, जितना ज्यादा फार्मा के अंदर बता सके कि यार यहाँ 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 स्कोप है, तो वो मैं अब तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज शुभम ने उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करा, तो आई रियली वांट टू थैंक यू शुभम, कि आपने इतने अच्छे से थैंक सारी यू चीजें एक्सप्लेन सुबह करी। अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बोलने के लिए। ओके, तो आई एम रियली थैंकफुल टू ये होल ऑडियंस इस चीज को कैपिटलाइज कर सके, और आगे जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं एमएससी मेडिकल फार्माकोलॉजी या किसी भी ब्रांच के अंदर, तो हम इसके लिए आगे वीडियोस लेकर आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन विल विल यू नो प्रोड्यूस अ वीडियोस फॉर इट, बिकॉज अगर यहाँ पे करियर है अच्छा, तो भाई मैं पूरा इस पे काम करूंगा कि आप वहाँ पे करियर सेटल कर सकें। थैंक यू सो मच शुभम, हमें गाइड करने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू भैया। इतना टाइम दिया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।